हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है सांवली पत्नी। कहानी को पूरा सुने, अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद। रात के खाने के बाद माँ अपने कमरे में सोने चली गई। मधु रसोई घर में मंजे बर्तन पोंछकर रख रही थी। उसके पीछे रसोई घर के दरवाजे पर खड़े मनोज ने पूछा, एक कप कॉफ़ी मिलेगी। जी, वह इतना ही कह पाई और अपने ही कमरे में कॉफ़ी ले जाते हुए आज मधु के कदम नहीं उठ पा रहे थे। उसने सिर पर पल्ला रखे पल्ले का घूंघट निकाला और कमरे में हिचकिचाते हुए प्रवेश किया। मेज पर कॉफ़ी का कप रखा। मनोज आहट पाकर पलंग पर उठकर बैठ गए। मधु कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ी। मनोज का स्वर सुनाई दिया, सुनो, सामान बांध लो, मैं तुम्हें और माँ को अमेरिका ले जाने आया हूँ। उसे अपने कानों पर विश्वास ना हुआ। मधु ने बिना मुड़े घूंघट में से मनोज की ओर देखना चाहा तो पैर ही दिखे। वह कमरे से बाहर निकल गई। उसने रसोई घर में जाकर काम समेटा, दरी बिछाई और वहीं सो गई। सुबह माँ ने चूल्हे पर मनोज की पसंद की कड़ी और उड़द की दाल बनाई। उसका बेटा मनोज 1 साल बाद अमेरिका से आया था। मनोज माँ के पास बैठ बातें कर रहे थे, लेकिन उनका ध्यान मधु की ओर ही था। मनोज ने कहा, माँ, घर में गैस है, फिर भी आप चूल्हे पर रोटी बना रही हो। बेटा, तू चूल्हे पर बने भोजन खाकर ही बड़ा हुआ है। कहने लगी, बहू मधु भी चूल्हे की रोटी बना लेती है, मेरा बहुत ध्यान रखती है, मुझे कोई काम नहीं करने देती, ये अच्छे स्वभाव की है। माँ तवे पर मक्का की रोटी पलटते दुआएं देते हुए बोली, भगवान ऐसी बहू सबको दे। वहाँ मधु की तारीफ किए जा रही थी। मनोज ने देखा कि मधु बरामदे में आ रही धूप में सूखने के लिए गीले कपड़े फैला रही थी। उस समय भी उसने घूंघट निकाल रखा था। उसे याद आया कि कल शाम जब वह बिना किसी सूचना के घर आया था, माँ के साथ बरामदे में गेहूं बीन रही मधु उस वक्त भी घूंघट कर लिया था और अंदर चली गई। यह देखकर माँ हंस दी। लगता है मनोज, तुझे मधु पहचान नहीं पाई। माँ ने मनोज को भोजन परोसा और मनुहार कर खिला रही थी। मधु रसोई के दरवाजे की ओर में खड़ी होकर माँ बेटे की बातें सुनती रही। उसे महसूस हुआ कि माँ अपने बेटे मनोज को कितना लाड करती है। उसे तो पता भी नहीं कि माँ का प्यार क्या होता है। वह 2 साल की थी तभी न जाने किस बीमारी से उसकी माँ की मृत्यु हो गई। घर के लोगों ने पिता रामलाल का दूसरा विवाह कर दिया। मधु अपनी शादी की पूर्व यादों में सिलसिले के बीच घर के काम निपटाने लगी। बुआ विधवा व बेऔलाद थी। बुआ का ससुराल रामलाल के घर के पास के मोहल्ले में ही था। बुआ ने नई माँ का व्यवहार देख उसे अपने पास रखने की बात भाई के सामने रखी। मानो सभी जैसे इस बात के लिए तैयार ही बैठे थे। बुआ ने उसे गोद ले लिया और नाम दिया मधु। सांवले रंग, आकर्षक नैन नक्श की मधु देखते देखते कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। अब वह बीए पास कर चुकी थी। बुआ ने उसे हर साल गर्मियों की छुट्टियों में कुकिंग, डांस, सिलाई, कढ़ाई, मेहंदी लगाने जैसे कामों का प्रशिक्षण दिलवाया। माँ का मानना था कि शादी के बाद ससुराल वाले अपनी बहू से नौकरी करवाएं, ये ज़रूरी नहीं। कई बार परिस्थितियाँ अनुकूल ना हो तो विवाह के बाद नौकरी छोड़नी भी पड़ती है। इसलिए लड़की को घर गृहस्थी चलाने में समझदार व होशियार होना चाहिए। मधु को वह दिन याद है जब पिताजी रामलाल बुआ के पास आए थे। पिता ने बताया कि उनके मित्र रविकांत जी अपने बेटे मनोज का रिश्ता मधु से करना चाहते हैं। मनोज इंजीनियर है, वहीं अमेरिका में उसकी जॉब लगी है। बुआ को क्या चाहिए था? समान आर्थिक स्थिति वाले परिवार का गौर वर्ण का साथी है इंजीनियर वर्ग। मनोज के बारे में सुन बुआ तुरंत राजी हो गई। बुआ ने मधु से पूछना चाहा तो वह पहले शर्मा गई, फिर बोली, आप और पिताजी जो करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। ये सुनकर बुआ मधु पर निहाल हो गई। लड़का लड़की देखने दिखाने की बात पर रविकांत जी ने स्पष्ट मना कर दिया। वह बोले, मनोज मेरा बेटा है, उसके लिए गुणवान बहू ले जा रहा हूँ, वह मेरी कोई बात टाल नहीं सकता। वह अमेरिका से आ रहा है, पहले मुहूर्त में विवाह होगा। मधु बहुत खुश थी। इसी कस्बे में उसकी शादी हो रही है, इसलिए वह बुआ का ख्याल भी रख पाएगी। तभी माँ का स्वर सुनाई दिया तो वह अतीत से बाहर निकल गई। मधु बेटा, थाली परोस कर ले आ, हम दोनों का दोनों ही खाना है। हाँ माँ, अभी आई। वह सास को माँ ही कहती थी। मनोज भोजन कर अपने बचपन के मित्र के घर मिलने जा चुका था। माँ ने अपने रिश्तेदारों को लाडले के आने की सूचना दी। शाम होते होते सगे संबंधी व मित्र पहुंचने लगे। देर रात तक मधु सबके लिए चाय, नाश्ता, भोजन की व्यवस्था करती रही। बीच बीच में आकर माँ हाथ बटाती रही। माँ हर एक के सामने मधु की प्रशंसा करती रही, थक रही थी। सब मेहमानों के जाने के बाद मनोज पलंग पर लेट गया। उसे याद आया कि पिछली बार पिताजी की मृत्यु का समाचार पाकर यहाँ आया था, तब रिश्तेदारों से घर भरा था। तब वह मधु से कोई मन की बात नहीं कर पाया था।
3 कमरे के घर में यह कमरा अभी उसका था। मनोज का ध्यान कमरे की ताक में रखे मधु के फोटो पर गया। उसकी नज़र ठहर गई। मुस्कुराती मधु, बीएड कॉलेज की पोशाक में मधु, बीएड कॉलेज में पुरस्कार लेती मधु, और न जाने किन किन अवसरों की तस्वीरें। मनोज को आज मधु बेहद खूबसूरत दिख रही थी। मनोज को पिताजी याद आ गए। उन्होंने ही मधु को बीएड की चयन परीक्षा की तैयारी करने को कहा था। सोचते हुए पिता की याद में उसकी आंखें नम हो गई। पिता ने ही उसे पत्र लिखकर मधु के बीएड के चयन का समाचार दिया था। वह ईमेल के ज़माने में भी पत्र लिखने में विश्वास रखते थे। आज वे पत्र उसकी संपत्ति है। पिताजी के स्वर्ग सिधारने के बाद मधु ने पत्र लिखकर भेजना शुरू किया। मनोज को आज भी वह दिन याद है जब मधु ने पत्र में लिखा था कि वह माँ के कहने पर पत्र लिख रही है। अंग्रेजी में लिखे पत्र को वह देखता ही रह गया था। मोतियों से अक्षर थे। उम्मीद नहीं थी कि मधु इतनी अच्छी तरह से अंग्रेजी भाषा जानती है। तब से मनोज की आंखों में मधु की सूरत बस गई। मन मधु से मिलने को बेताब हो गया। मन में जो मधु के पास जाने का ख्याल आता त्यों त्यों एक प्रश्न सिर उठाने लगता कि क्या मधु उसको माफ़ करेगी। सोचते सोचते कब नींद ने उसे अपनी चादर में समेट लिया पता न चला। रसोई घर में दरी पर लेटी मधु की आंखों में से नींद कोसों दूर थी। मधु को याद आ रहा था जब वह दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। यहाँ गुजारी विवाहित जीवन की पहली रात नागिन की तरह आज भी डसती है। उस रात घूंघट के आड़ से उसने देखा कि मनोज कमरे में आ चुके हैं। मधु ने पलंग से उठकर मनोज के पैर छुए। अरे अरे ऐसा ना करो, मनोज ने अपने पैर पीछे करते हुए कहा। आज की दुनिया में महिला पुरुष सब समान है। सबको भगवान ने बनाया है। अपने पति परमेश्वर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मधु गदगद हो गई थी। तभी मनोज ने मधु का घूंघट हटाया। मधु नजरें झुकाए खड़ी हुई अपने प्रिय के मुख से कुछ और शब्द सुनने की प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन मनोज सदमे में था। वह उसे घूर कर देख रहा था। नो नो, ब्लैक नो कहते हुए पीछे हट गया और दूर पड़ी कुर्सी पर जा बैठा। मधु यह सुनकर घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक मनोज को क्या हुआ। कुछ पल इंतजार के बाद मधु ने नज़र उठाकर देखा कि मनोज सूटकेस में जल्दी जल्दी अपने कपड़े, डायरी, कागजात डाल रहा था। मधु का मन भर आया। आंखों से आंसू बहने लगे। मन में क्या करे क्या ना करे की आंधी चल रही थी। वह कुछ कहती इससे पहले ही मनोज सूटकेस लेकर कमरे से निकल गया। सुहाग सेज पर बैठी मधु की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई थी। कमरे के बाहर कोहराम मचा था। नंदों ने मधु को संभाला। मनोज ने पिताजी को अमेरिका जाने के लिए रवानगी की बात कही। बेटे को बेटाइम लौटते देखकर रविकांत जी बरस पड़े। मनोज नौकरी का मामला बता रवाना हो गया। मनोज के यूं जाने से मधु का दिल टूट गया, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया, बुआ को भी नहीं। विवाह के 1.5 वर्ष बाद तक मनोज अमेरिका से नहीं आया। लेकिन समय की चाल कब रुकी है। एक दिन रविकांत जी को अटैक आया और वे बिना कोई सेवा करवाए स्वर्ग सिधार गए। मधु की आंखें भर आई। मधु को आज महसूस हुआ कि जिंदगी कब करवट ले ले पता नहीं चलता। अब क्या मनोज साथ में अमेरिका ले जाने की बात कह रहे हैं। क्या करूं, सोचते सोचते ही मधु को जाने कब नींद आ गई। माँ के बाद मधु मनोज को चाय देने कमरे में गई। मनोज अखबार पढ़ रहे थे। चाय रखकर वह जाने ही वाली थी कि मनोज ने पुकारा, मधु। मधु के कदम ठिठक गए। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो। मुझे माफ़ कर दो। मैं रूप रंग में उलझा था। तुम्हारे गुण समय पर ही देख पाया। मनोज भावुक हो रहे थे। मधु सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे बस बस क्या कह रहे हैं आप। मधु की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तो कभी आपसे नाराज़ नहीं थी। कहते हुए मधु मनोज के गले लग गई। मनोज भी अपने आंसू रोक नहीं सके। ये सब माँ ने देखा तो वह भी अपने आंसू पोंछते हुए अपने कमरे में चली गई। कुछ दिनों के बाद मनोज अपनी माँ और मधु को लेकर अमेरिका चला गया। आज जाते समय मधु के सांवले चेहरे पर एक अजब सी चमक थी, जिसे देख मनोज खुशी से फूला नहीं समा रहा था। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।